हेलो गाइज, आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का 4था चैप्टर जनन स्वास्थ्य उसके अंतर्गत एक टॉपिक है ART। इस वीडियो में ART की सभी विधियों को एक एक करके एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि ART होता क्या है। ART की फुल फॉर्म होती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हिंदी में बोले तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी। इसकी परिभाषा है कि बंध्यता यानी नपुंसकता को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी पाई जाती है, जिसे ART कहते हैं। यानी बंध्यता को दूर करने के लिए जिस तकनीकी का यूज किया जाता है, जिन तकनीकी काम में आती है, उन्हें ART कहते हैं। सबसे पहली विधि है कृत्रिम वीर्यसेचन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों के लिए किया जाता है जिनके पति के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी होती है। इस विधि में पति के वीर्य में से शुक्राणुओं को पृथक कर कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि में प्रवेश करवाए जाते हैं। अर्थात आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पति के वीर्य में शुक्राणु कम होते हैं। इस विधि में पति के शुक्राणु में वीर्य में से शुक्राणु को पृथक करते हैं और कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि में प्रवेश करवाते हैं। दूसरी विधि है पात्रे निषेचन, इंग्लिश में कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यह तकनीकी उन स्त्रियों के लिए सहायक होती है जिनमें गर्भधारण की संभावना शून्य होती है। इस विधि में स्त्री की अंडवाहिनी से अंडाणुओं को बाहर निकालकर कांच की ट्रे या परखनली में पति के शुक्राणुओं के साथ निषेचन करवाया जाता है। निषेचन अंडे की 32 कोशिकीय अवस्था में इसे माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, जिसे जिप्ट कहते हैं। जिप्ट की फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर, यानी युग्मक अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण। अर्थात पात्रे निषेचन उन स्त्रियों के लिए सहायक होती है जिनमें गर्भधारण की संभावना शून्य होती है, जिनमें गर्भधारण नहीं होता है। इस विधि में स्त्री के अंडवाहिनी से अंडाणु को बाहर निकालते हैं और कांच के ट्रे या किसी परखनली में पति के शुक्राणु के साथ निषेचन करवाते हैं। फिर निषेचित अंडे की 32 कोशिकीय की अवस्था में इसे माता के गर्भाशय में रोपित करते हैं। तीसरी विधि है परपोषी मातृत्वता, इंग्लिश में कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। यह तकनीकी उन स्त्रियों के लिए सहायक है जिनमें निषेचन तो होता है परंतु भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता है। इस विधि में भ्रूण को माता से निकालकर किसी अन्य स्त्री में आरोपित कर दिया जाता है और इन स्त्री को कहते हैं या तो सैरोगेट मदर या फिर फॉस्टर मदर। सैरोगेट मदर में यह भ्रूण जन्म तक रहता है। इसके पश्चात भ्रूण को मूल माता में आरोपित किया जाता है। अर्थात यह विधि उन स्त्रियों में काम आती है जिनमें भ्रूण का निर्माण तो होता है लेकिन भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता है, अर्थात पालन पोषण नहीं होता है। इस विधि में भ्रूण को बाहर निकालकर किसी अन्य स्त्री, जिसे सैरोगेट मदर या फिर फोस्टर मदर कहते हैं, उनमें आरोपित कर दिया जाता है। फिर भ्रूण जन्म तक उस सैरोगेट मदर में रहता है और उसके पश्चात वापस जन्म के प्रसव के कुछ दिनों पहले उसे मूल माता के गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाता है। चौथी विधि है जिप्ट। इसकी फुल फॉर्म है कि युग्मक अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण, इंग्लिश में बोले तो जिमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। इस विधि का प्रयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जो अंडाणु बनाने में असक्षम होती है परंतु निषेचन की क्षमता होती है। इस विधि में किसी अन्य स्त्री के अंडाणुओं को लेकर उस स्त्री की अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अर्थात कि इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों में करते हैं जिनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, जिनमें ओवम नहीं बनते हैं परंतु निषेचन की संभावना होती है। इस विधि में किसी अन्य स्त्री के अंडाणुओं को लेकर उस स्त्री की अंडवाहिनी में प्रवाहित किया जाता है और फिर निषेचन होता है। पांचवी विधि है ICSI, जिसकी फुल फॉर्म होती है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, इंग्लिश में बोले तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
यानी इस विधि में शुक्राणुओं को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। इस विधि के उपयोग के कारण, यानी इस विधि का उपयोग क्यों करते हैं? पुरुष में शुक्राणुओं की कमी, शुक्राणुओं का अंडाणु में प्रवेश करने की अक्षमता के कारण। यानी ICSI विधि का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पति में या तो वीर्य शुक्राणु की कमी होती है या फिर उनके वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस कारण इस विधि का उपयोग किया जाता है। बहुत ही सरल भाषा में हमने ART की 5 विधियों को समझा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।